हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, मैग्नेटिज्म। होपफुली एक दो लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म को खत्म कर देंगे। उसके बाद का जो आपका चैप्टर है ईएमआई, एसी और एक आपका बच जाएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स, तो इसको कवर कर लेंगे। तो होपफुली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो सीरीज था इसको हम कवर कर लिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम अब तक कवर कर लिए हैं, और जो टॉपिक है जैसा कि मॉडर्न फिजिक्स, कुछ हम लाएंगे मैकेनिक्स वाला प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट मैकेनिक्स वाले में रहता है। तो अब इसको अगर हम खत्म कर लेते हैं, हालांकि अब बस यही एक दो लेक्चर में हम इसको मतलब खत्म करने का कोशिश करेंगे। और ईएमआई में तो कुछ ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, फिर भी ईएमआई पहले भी हम इसको मतलब पहले भी इस पे हम बहुत सारा लेक्चर ले चुके हैं। तो कुछ ऐसे होंगे जो कि कंसेप्ट हमको बताना होगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम लेके इसको भी खत्म करेंगे, ईएमआई एसी। क्योंकि वैसे भी इस मंथ में आपका क्या होने वाला है, अप्रैल में आपका एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म, मतलब शुरू होने वाला है। अप्रैल में आपका एग्जाम चलेगा, तो आप एग्जाम में भी बिजी हो जाएंगे। तो उससे पहले मतलब जेई एडवांस 2022 को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, चाहे वो 11th पार्ट का हो या 12th पार्ट का हो, कोई भी पार्ट का हो, दोनों को हम क्या कर लेंगे, बहुत इजीली वे में हम इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। अब हम क्या करेंगे, रिव्यू करने का भी कोशिश करेंगे, और कुछ वैसे प्रॉब्लम लेके आएंगे जो आपको बहुत सारा कंसेप्ट सिखाता है। जैसे कि मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिक्स में हम बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें भी हम लेके आएंगे। अगर ये सेशन मतलब ये ईएमआई एसी ये सब 12th पार्ट में, हालांकि 12th पार्ट को हम वैसे भी इजी मानते हैं, 11th पार्ट मतलब उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड है, तो उसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। और इससे पहले हम हीट, थर्मोडायनेमिक्स वो भी कवर किए हैं। कुछ वेव वाला कंसेप्ट बच गया है, साउंड वेव, तो उसको भी हम कवर करेंगे। यानी कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको हम लास्ट में कवर करेंगे। जैसा कि साउंड, मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा लंबा टॉपिक बन जाता है। हालांकि मॉडर्न मतलब मैग्नेटिज्म पे इसलिए सबसे ज्यादा लेक्चर अब तक हम मैग्नेटिज्म पे लिए हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म जो है आपके टोटल, यानी कि अगर हम 12th पार्ट की बात करें तो 12th पार्ट का ये कोर है, मैग्नेटिज्म एंड एसी। और इस पे भी अगर इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट पे भी हम 20 लेक्चर ले चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी हम ऑलमोस्ट 20 लेक्चर, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको हम एक एक करके मतलब कवर किए हैं। तो थोड़ा सा 20 लेक्चर इस पे भी आपका आ गया है। ईएमआई, रोटेशन, एसएचएम, ये सब जो टॉपिक है जो कि मतलब जो बहुत कंसेप्ट एक्वायर करता है, उस पर हम ज्यादा फोकस किए हैं। अब वो टॉपिक को कवर करेंगे जिसको हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाए या हमें टाइम नहीं मिला, उसको हम आगे कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, इस पे हम ज्यादा लेक्चर नहीं लिए हैं, 8 to 10 लेक्चर लिए होंगे, तो इसको हम आगे करें, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली एज कंसेप्ट से ही फॉर्मूला पूछा जाता है, और हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन तो फॉर्मूला पुटिंग भी होता है, तो उस पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा। हमारा ध्यान सिर्फ क्रिस्टल कंसेप्ट पे रहेगा, फॉर्मूला पुटिंग पे हमारा ध्यान नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जो अप्रैल में जो एग्जाम अब होने वाला है, और जून 10 को जो कि नीट का एग्जाम है, तो ये सब में तो सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग रहता है, तो इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। हम जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अब तक हम बहुत सारे प्रॉब्लम कवर अप कर चुके हैं। अब कुछ प्रॉब्लम होगा जिसको हम कवर अप नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम खत्म करने का कोशिश करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे। और जैसा कि हम आपको बताए हैं, डीसी पांडे और एससी वर्मा का भी हम रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि जितना प्रॉब्लम आप एग्जाम से पहले कवर अप कर लेते हैं, लास्ट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना बुक को आप लगा सकते हैं, जितना कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर सकते हैं, उतना करने का कोशिश करें बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो आइए आज के इस बेसिक क्वेश्चन से इस लेक्चर का शुरुआत। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 long wire
टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, और करंट इसके अंदर दोनों के अंदर है, एक के अंदर 2.5 एम्पियर है, एक के अंदर सिर्फ आई एम्पियर है, इन सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। हालांकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी किए हुए हैं, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। ए लॉन्ग वायर करंट कैरिंग, तो लॉन्ग वायर है, एक आपका क्या है, क्रॉस। अब ध्यान दीजिए, जो क्रॉस है यानी कि उसका मतलब है इनवर्ड, इनवर्ड, और जो डॉट है वो आपका क्या है, आउटवर्ड। तो जो क्रॉस है वो इनवर्ड है और जो डॉट है वो आउटवर्ड है। तो यहां से क्या है, ए लॉन्ग वायर करंट कैरिंग, तो एक के अंदर जो करंट है वो 2.5 एम्पियर है और एक के अंदर आई एम्पियर है, इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों के अंदर सेम है, आर हेल्ड एट P and Q respectively. They are perpendicular. They are perpendicular to the plane of paper. फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि an electron moving with velocity, an electron moving with velocity 4 into 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास जो वेलोसिटी है v, that is equal to this। अब यहां पे है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि इस पे हम बात प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ था, मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स, दैट इज आई बीएल क्रॉस बी, इसीलिए इसको हम बिल पढ़ते हैं, BIL। तो डीएल का जो डायरेक्शन है वही है जो करंट का डायरेक्शन है। तो मतलब यहां से आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपको सिर्फ आई का वैल्यू यानी कि करंट का वैल्यू आपसे पूछा है, करंट का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टू लॉन्ग वायर करंट कैरिंग, एक के अंदर जो करंट है 2.5 एम्पियर है, दूसरे के अंदर जो करंट है वो आई एम्पियर है। मतलब दो वायर है, एक के अंदर करंट आपको पता है, दूसरे के अंदर करंट नहीं पता है। तो पता क्या है हमको, तो एक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो एक आपका P है, Q है और ये आपका R है। तो अगर डॉट है मतलब आउट ऑफ द प्लेन और क्रॉस है तो इनवर्ड ऑफ द प्लेन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब किधर मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो आई है। तो इसका डायरेक्शन भी आपको पता है। इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो जैसा कि हम बात किए थे Q V क्रॉस B, ये प्रीवियस लेक्चर में ही हम इस पे बात किए थे कि जो कि आपको अगर मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना हो तो Q V क्रॉस B, V भी आपको पता है किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो कि आपका गिवन है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो V क्रॉस B, तो यहां से आपका आ गया। और आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी इतना है V क्रॉस B, और यहां पे आपको फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो फोर्स का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 3.2 10 टू पावर -20 न्यूटन। तो ये आपको मैग्नेटिक फोर्स पता है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे आई का वैल्यू पूछा है। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है, इट सेज फाइंड द ऑल पोजीशन एट विच थर्ड लॉन्ग पैरेलल वायर current carrying of magnitude that is 2.5 ampere may be placed so that magnetic induction at R is 0. तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द ऑल पोजीशन, थर्ड वायर को हम कहां रखें, फाइंड द ऑल पोजीशन एट विच लॉन्ग पैरेलल वायर करंट कैरिंग मैग्नीट्यूड, और उसके अंदर जो ये करंट है 2.5 एम्पियर है, मे बी प्लेस्ड सो दैट मैग्नेटिक इंडक्शन एट R इज 0। तो इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन P के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये वायर है, क्रॉस है, मतलब कि प्लेन के
परपेंडिकुलर है और इनवर्ट है, परपेंडिकुलर है और इनवर्ट। तो हम पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पी। अब पी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अब ध्यान से देखिए, एक वायर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दैट, ये इस टाइप से, तो अंदर के डायरेक्शन में है, क्रॉस है तो इनवर्ट है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, जिसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2.5 एम्पियर का है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर से यही काम कर रहे हैं, I बाय ए। अब I बाय ए क्या है, डिस्टेंस, क्योंकि यहां से किस पॉइंट पे, तो सपोज दैट हम क्या निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहां से सपोज दैट r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर P एट पॉइंट R पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, कोई भी वायर होता है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इसके लिए तो हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखते हैं, यहां से P पॉइंट पे, तो यहां से बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसको इससे ज्वाइन करवाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है θ1, इस सब पे हम बात पहले बहुत बार कर चुके हैं, θ1 दैट इज इक्वल टू θ2। और ये अगर इनफाइनाइट वायर का केस हो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, θ1 that is equal to θ2 that should be equal to 90 डिग्री। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ए क्या है, ये बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके वजह से इस आर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इसके वजह से पी के वजह से और क्यू के, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों क्रॉस है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ट है। तो इसके वजह से क्या हुआ, तो हम क्या किए, B1 प्लस B2, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से अगर हम देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कॉमन हो जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से I आ जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2.5 इंटू 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल, तो I प्लस 1 ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसका वैल्यू आपको पता है 10 टू पावर -7 होता है, 10 टू पावर -7, तो यहां से आपका वैल्यू जो है, आई का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का करंट इसके अंदर मूव कर रहा है, किसके अंदर मूव कर रहा है, इसके अंदर 2.5 है, और इसके अंदर जो है 4 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है। तो आपको हर चीज पता है, 10 टू पावर -5 I प्लस 1, ये आपका आ गया वैल्यू, और यहां से बाकी तो सारा चीज है, तो इसको मल्टीप्लाई हमको किससे करना था, 4.5 इंटू 10 टू पावर 5, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई लास्ट में चार्ज से करना था, चार्ज आपका क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और इसका वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10 टू पावर -20। तो यहां से आपका क्या आएगा, आई का वैल्यू, और वो आपका 4 एम्पियर आ गया। लास्ट वाला पार्ट में आपसे पूछा, पहला वाले में तो यही पूछा था, तो हम किए क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो दोनों के वजह से, यानी कि वायर पी के वजह से इस आर वाले पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, तो पहले वाले से ये आ गया, दूसरे वाले से क्या आया, क्यू के वजह से, तो sin θ1 sin θ2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां से आपका क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से इस पे, इसके वजह से, दोनों का डायरेक्शन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था, क्यों, क्योंकि दोनों में क्रॉस है, तो इसके वजह से क्या है, दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से राइट हैंड थंब रूल, इसके वजह से भी नीचे और इसके वजह से भी नीचे, और इस पे जो चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्स डायरेक्शन में हम मूव करवाएं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, तो V क्रॉस P दैट इज 90 डिग्री। तो यहां से चार्ज क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और V का वैल्यू आपको दिया हुआ था, फोर्स भी आपको दिया हुआ था, बस I का वैल्यू हमको निकालना था। लास्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द पोजीशन एट विच द थर्ड लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग मैग्नीट्यूड, उसके अंदर जो करंट मूव करेगा वो 2.5 एम्पियर का है। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो करंट होगा वो 2.5 एम्पियर का होगा,
तो इसके वजह से हम ये निकाल लेते हैं कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मतलब इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके वजह से हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स भी निकाल लेंगे। और फोर्स के लिए हम यहां से क्या कर लेंगे, न्यूट्रल के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, करंट आपको पता ही है, इसके अंदर करंट जो मूव करेगा 2.5 एम्पियर का करंट मूव करेगा। यहां से डिस्टेंस सपोज दैट आर डिस्टेंस होगा इंटू 2 साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, तो सिंपल सा बात है, इसके अंदर इन दोनों के वजह से हम ये निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो दोनों के वजह से क्या होगा, तो दोनों के वजह से तो B1 प्लस B2, तो क्या आया था म्यू नोट बाई 4 पाई आई प्लस, तो एक का करंट आपका क्या है I प्लस 1 था, तो इसका वैल्यू 10 टू पावर माइनस 7 आया और इसका वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो ये B1 प्लस B2 इसके वजह से प्रोड्यूस हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्रॉस था, इसके अंदर भी क्रॉस था, तो अगर बैलेंस करना है तो इसके अंदर डॉट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, नेट फोर्स इस पे 0 हो, नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट आर, ये तभी 0 होगा क्योंकि इसके वजह से तो नीचे जा रहा है, तो कोई ऊपर लगे तब तो होगा, तब तो बैलेंस होगा। तो इसके वजह से B1 प्लस B2 के वजह से कितना आया है, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब थर्ड का पोजीशन वहां रखें ताकि हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसके अंदर करंट जो मूव कर रहा है 2.5 एम्पियर, सपोज दैट आर पोजीशन होगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7 इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 5। तो यहां से एक ही अननोन है, वो है आर, और आर का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपका डॉट यानी कि आउट ऑफ द प्लेन होगा, तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। इसे आपको गिवन है कि ए स्ट्रेट सेगमेंट, ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट इज OC of length L of a circuit current carrying circuit, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है, is placed along x axis, जो कि आपको फिगर में क्लियरली दिख भी रहा है, और इसका लेंथ क्या दे दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है। सो टू infinitely long wire A and B each extended from Z that is equal to minus infinity, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है Z माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, आर फिक्स्ड एट Y that is equal to माइनस A। अब ध्यान देखिए Y माइनस A, अब ये x एक्सिस है तो ये x एक्सिस के ऊपर है, अब और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक माइनस इंफिनिटी को जा रहा है और एक आपका प्लस इंफिनिटी को जा रहा है, और एक का जो है आपका कोऑर्डिनेट जो कि आपको माइनस A दिया हुआ है, यानी ये वाला है, और एक ये वाला है रिस्पेक्टिवली, यानी कि माइनस इंफिनिटी वाला जो है वो इधर है, ये जो जा रहा है ये माइनस इंफिनिटी और ये जो जा रहा है प्लस इंफिनिटी, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो y बराबर माइनस A है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो y बराबर प्लस A है। तो ये इतना आपको दिया हुआ, इफ द वायर A and B each carrying current that is I ampere into the plane of paper, obtain the expression for the phase acting on the segment OC. What will be the force if the current in the wire B is reversed? Obtain the expression, यानी आपको क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, if the wire A and B each carrying the current that is I ampere into the plane, यानी यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस
यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, और ये अगर डॉट होता है तो आउटवर्ड होता है। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि प्लेन के अंदर जा रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। हालांकि जो पिछला क्वेश्चन किए थे वो भी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर पे ही था, तो उसमें भी हम काम किए, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको भी अगर हम कवर करने का कोशिश करेंगे, और ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन बताए थे वो भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। यानी कि ये सब जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। यानी कि मैग्नेटिज्म का ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूरा मैग्नेटिज्म का कोर बताने का कोशिश करेगा। इसीलिए PYQ सीरीज जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि इसमें हम सारा जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डील करने का कोशिश करते हैं, और वो भी कंसेप्चुअली। अब ध्यान से देखिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें हम सारा फोर्स लिखे, अब ये भी फोर्स है, लेकिन वो वाला फोर्स हम कहां से निकाले थे, Q V क्रॉस B से। अब हम कहां से निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बिल से, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, पिछले में चार्ज का फ्लो था। अब हम यहां से निकालेंगे, यानी कि I DL क्रॉस B, ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, पिछला वाले में भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था। अब इसमें दिया क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका OC है, इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, द सर्किट करंट, और इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो I करंट का फ्लो हो रहा है। अब आपको डायरेक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, पिछला वाले में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, हालांकि डायरेक्शन तो सब में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें भी हम क्या कर रहे थे, V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B, और ये जो फोर्स आया वहां पे हम निकाले। या लास्ट वाले पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा था, तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में कुछ ज्यादा मतलब डिफरेंस है नहीं। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है और उसमें चार्ज का फ्लो हो रहा था, बस फर्क इतना है। अब क्या कह रहा है, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है A एंड B, ईच एक्सटेंडेड फ्रॉम, अब ध्यान से देखिए, इसका कोऑर्डिनेट +1 है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो y बराबर -1। एक अगर प्लस इन्फिनिटी है तो दूसरा माइनस इन्फिनिटी है। इफ द वायर A एंड B इज कैरिंग करंट I एम्पियर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, obtain the expression for the phase acting on the segment OC. What will be the phase if the current in the wire B is reversed? अब ध्यान से देखिए, इसमें जो करंट B में है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ये वाले में करंट को अगर हम रिवर्स करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या चेंज करेगा, वो आपका लास्ट पार्ट में है। और इसमें क्या पूछ रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द